आज के कलाम के मनन के लिए गलातियाँ 3:13 गलातियाँ 3:13 गलातियों 3:13 गलातियों 3:13 गलातियों 3:13 उसी ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। उर्दू में, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। हालेलुया। हिंदी में, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ। यीशु शापित हुआ। श्राप यीशु के ऊपर आया। जो श्राप हमारे ऊपर आना था वो श्राप यीशु पर आया है। हमारे गुनाहों के खातिर हमें कारण क्या था? हमें मोलना है। हमें मोलने के लिए यीशु एक एक्सचेंज कर रहा है। हमारे जगह को यीशु उठा रहा है और अपने जगह को हमें दे रहा है। बल्कि यीशु नहीं, हमें लटकना था। हमारे गुनाहों के खातिर किसको लटकना था? मुझे और आपको लटकना था, क्योंकि हमारे गुनाहों का सजा इतना बड़ा है। हमने दुनिया में होकर जो भी गुनाह किए हैं उसका सजा इतना बड़ा है कि वो श्राप मुझ पर आना चाहिए था, आप पर आना चाहिए था, और यीशु ने क्या किया? मेरे जगह ले लिया। 2 कुरिन्थियां 5:21 2 कुरिन्थियां 5:21 2 कुरिन्थियां 5:21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, उसी को उसने पिता बाप ने उसी को, किसको? यीशु को। यीशु जो पाप से अज्ञात था, जिनके ऊपर कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, उसी को, यीशु को उसने, किसने? पिता बाप ने क्या ठहराया? पाप ठहराया। कारण क्या था? वो राजबाज है और मैं पापी, तो मेरा पाप यीशु पर और यीशु का राजबाज धार्मिकता मुझ पर। तो एक्सचेंज हुआ है। तो गुनाहगार मैं और राजबाज धर्मी यीशु है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, तो उनका राजबाज, उनका धार्मिकता उन्होंने मुझे दिया है, आपको दिया है, और एक्सचेंज में क्या ले लिया उन्होंने अपने ऊपर? हाँ, इसलिए हमने गलातियों 3 में पढ़ा है कि उन्होंने हमें मोल लिया है। यीशु ने हमें खरीद लिया है। क्या देकर? अपने आप को देकर। अपने आप को देकर यीशु ने हमें, एक और बार गलातियां 3 के, अच्छा उसको एक और, उसको पूरा नहीं किया है। 2 कुरिन्थियां 2:5 2 कुरिन्थियां 5:21 2 कुरिन्थियां 5:21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को, किसको? यीशु को उसने, किसने? पिता बाप ने हमारे लिए पाप ठहराया। कि कारण क्या था? कि हम
मैं और आप किस में होकर? किस में होकर? तो जरूरी है कि हमें यीशु के अंदर होना है और यीशु हमारे अंदर होना है। इसको एकता कहते हैं। एकता क्या है? मैं यीशु के अंदर और यीशु मेरे अंदर। ये एकता के बारे में सुना है आपने कलाम में? कहां पर? यूहन्ना में। ये यीशु का दुआ है कि हम सब एक हो जैसा मैं पिता बाप। यीशु कह रहा है मैं यीशु पिता बाप के अंदर और पिता बाप मेरे। एक और बार उसको पढ़े, यूहन्ना 17:21। यूहन्ना 17:21। हम बाद में हम इसके ऊपर आएंगे। हाँ, यूहन्ना 17:21। कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसा तू हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वे भी हों, वैसा ही वे भी। तो यीशु के एकता के दुआ में हमने देखा, पिछले बार नाइट प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में हमने देखा कि यीशु के दुआ को हमें पूरा करना है। हम चाहते हैं कि हमारे दुआ यीशु सुने। हमारे दुआ का जवाब कौन देता है? यीशु देता है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए पिता बाप हमारे दुआ का जवाब देता है। पर क्या कभी भी आपके दिल में यह सोच आया है कि मैं यीशु के दुआ को पूरा नहीं कर रहा हूं? पूरा कर रहे हो? अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो हम सजा नहीं पाएंगे। हम कहते हैं कि नहीं? इकरार करते हैं कि नहीं? प्रभु भोजन लेने से पहले हम इकरार करते हैं कि नहीं? अगर हम अपने आप को परखेंगे तो सजा नहीं। तो हमें परखना है, क्या मैं यीशु के दुआ को पूरा करता हूं? क्या मैं यीशु के दुआ को पूरा करता हूं? हम चाहते हैं कि यीशु मेरी दुआ सुने। चाहते हैं कि नहीं? अगर यीशु हमारी दुआ को नहीं सुनते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, सवाल करते हैं, अरे यीशु मैं इतने महीनों से मैं दुआ कर रहा हूं, मेरे दुआ को तो क्यों नहीं सुन रहा है? जवाब नहीं क्यों नहीं मिल रहा है? पर यीशु का दुआ क्या है? उसका 20 से पढ़े। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। तो यीशु पिता बाप से दुआ कर रहा है। यीशु का आखिर का दुआ है धरती में। यीशु का आखिर का दुआ है, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं, किन के लिए? चेलों के लिए ही नहीं, हाँ, परंतु उनके लिए भी। ये कौन है? मेरे लिए, आपके लिए। कौन है ये? उनके, हमारे लिए। तो 2000 साल पहले यीशु ने हमारे लिए दुआ किया था। उनके लिए, किनके लिए? मेरे लिए। हाँ, क्या दुआ था? जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास। किनके वचन के द्वारा? मुझ पर विश्वास। किनके वचन के द्वारा? प्रेरितों के, रसूलों के। हाँ, प्रेरित तोमा कहां आया था? इंडिया में आया था। यीशु के कलाम, उपदेश सबको सुनाया है। तो उनके प्रेरितों के वचन को सुनकर जो भी ईमान में आएंगे, जो भी विश्वास में आएंगे, उनके लिए दुआ हुआ है। तो मेरे लिए, आपके लिए दुआ हुआ है। दुआ क्या था? कि वे सब, कौन सब? कौन सब? हम सब क्या होना है? क्या होना है? ये किसका दुआ है? वाकई में हम एक हैं? वाकई में हम एक हैं? जरा परखें। तरक्की करनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए हम कलीसिया आ रहे हैं। कलीसिया क्यों आ रहे हैं? कलाम को सुनकर, कलाम को हमारी जिंदगी बनकर हमारे अंदर बदलापन के लिए हम कलीसिया आ रहे हैं। कलीसिया किसके लिए है? हमें यीशु के मानित बनना है। हमारी सोच यीशु के मानित होना चाहिए। हमारी चाहत यीशु की चाहत होना चाहिए। हमारी मर्जी यीशु की मर्जी होना चाहिए। जैसे यीशु का मर्जी पिता बाप का मर्जी था, जैसे यीशु का चाहत पिता बाप का था। हालेलुया। तो वैसे ही हम कलीसिया क्यों जाते हैं? मेरे मन को नया करने के लिए। मेरे मन नया होकर मुझे बदलना है, रूपांतर होना है। किसके मानिद? यीशु के मानिद। सो आदम के साया को छोड़कर यीशु के साये में मुझे आना है। तो यीशु का दुआ क्या है? कि हम सब, हमें कैसा रहना है?
एकता में रहना है। हाँ आगे पढ़े। जैसा तू हे पिता मुझ में है, हाँ, तो किसके मानित? यीशु एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे पिता बाप हम दोनों एक है। अरे, तो पिता बाप और यीशु जैसा एक है वैसे हमें भी, वाकई में हम ऐसे ही एक हैं, हो रहे हैं। देर हम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा और ज्यादा जतन कर फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, सेकंड गियर से थर्ड गियर, थर्ड गियर से फोर्थ और फिफ्थ में जल्दी जाना है। कुछ लोग अभी भी सेकंड गियर में है, थर्ड गियर में है, तो हम खुद हमारी बरकत को लेट कर रहे हैं, हमारे छुटकारे को हम लेट कर रहे हैं। क्यों? अरे पास जी टाइम है, हम करेंगे, एकता है ना, हम करेंगे। तो मसीह के दुआ को पूरा करने के लिए जब हम देर करते हैं तो चोट किसको लगता है? मसीह को। तो ये फजल है कि जब मेरी दुआ मसीह सुनकर जवाब देता है और मसीह के दुआ के लिए मैं देर करता हूं, तो ये फजल है कि मसीह फिर भी कहता है मैं इसके दुआ को सुनूंगा। भले ये मेरे दुआ को नहीं सुनता है, ये वजह बताते जा रहा है एकता के खिलाफ, मेरे दुआ के खिलाफ वजह बताते जा रहा है, पर फिर भी मैं इसके दुआ को सुनूंगा। ये फजल है, हालेलुया, ये अनुग्रह है। तो यीशु क्या कह रहा है? जैसा तू है पिता मुझ में है, तो पिता बाप किसके अंदर है? यीशु के अंदर। हाँ, और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे कौन? हम, वे भी कहां पर होना है? कहां पर होना है? हमें देखो, हम सब एक होना है, और हमें किसके अंदर एक होना है? तो दो एकता है कि एक है? दो है। पहले हम सबको एक होना है, और एक होकर मसीह के बाहर नहीं रहना है, बल्कि एक होकर हमें मसीह के अंदर रहना है। यूहन्ना 15:8, जल्दी जल्दी, यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, हाँ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ, तब ही तुम मेरे। अच्छा, 7 से पढ़े। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, यदि तुम मांगने वाले, दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले, यदि तुम मुझ में बने हो, तो किसके अंदर? किसके अंदर? यीशु के साथ या यीशु के अंदर? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। यीशु के साथ रहना कुछ और है, यीशु के अंदर रहना कुछ और है। हालेलुया। तो हमें यीशु के अंदर, यीशु क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में, मेरे अंदर, मसीह के अंदर बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ, तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए? किसका वचन? यीशु का दूसरा नाम क्या है? वचन है, परमेश्वर का वचन है। यीशु का दूसरा नाम क्या है? खुदा का कलाम। तो यीशु मेरे अंदर, और मैं किसके अंदर? मैं किसके अंदर? यीशु के अंदर। तो यीशु मेरे अंदर, यीशु का कलाम मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर, और मुझे किसके अंदर होना चाहिए? तो साथ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। हमें यीशु के साथ होना है या यीशु के अंदर होना है? हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा कलाम तुम्हारे अंदर बना रहेगा, जो कुछ मांगो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जरा पूरा करें उसको। यदि तुम मुझ में बने रहो। यदि, हाँ, क्यों यदि? अरे पास्टर जी बहुत मुश्किल है, कलाम में भी यदि लिख लिया है, पाखरू ने भी क्या लिखा है? यदि लिखा है। क्यों? जानते हैं पाखरू, हमारे खुदा जानता है, हमारे बारे में अच्छी तरह जानता है, सब कुछ जानता है। तो हम भी वजह बताते हैं, इसलिए परमेश्वर ने भी कलाम में कैसा लिखा है? अरे तेरे हाथ में है सब कुछ, मेरे हाथ में नहीं है। यदि लिख लिया है। यदि का मतलब क्या है? अगर तुझे चाहिए,
कंडीशन है, कंडीशन के साथ कभी कभी परमेश्वर बात करता है। मेरे साथ हो, कभी कभी परमेश्वर भी, हाँ, क्योंकि ये दुआ के लिए है। ये किसके लिए है? कंडीशन यहाँ पर किसके लिए है? दुआ के लिए। जरा एक और बार पढ़े यूहन्ना 15 के साथ। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा। उसका क्या मतलब है? कि ये वचन मेरा जिंदगी है, ये वचन मेरा जिंदगी है। तो जिसका जिंदगी इस वचन है, ये उनके लिए है। यूहन्ना 15:7 किसके लिए है? हाँ, जिनके अंदर वचन है। उसका क्या मतलब है? उसका जिंदगी वचन है, उसका जिंदगी कलाम है। वो कलाम को छोड़कर ना दाएं ना बाएं मुड़ता है। वो हमेशा हर हालत में, भले कुछ भी आए, वो कलाम पर ही बना रहता है, क्योंकि कलाम उसके अंदर है, यीशु उसके अंदर है और वो यीशु के अंदर है। एक और बार, हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में, मेरे अंदर, मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में, तुम्हारे अंदर बना रहे, तो कंडीशन, तो क्या होगा? आश्चर्यकरम काम होगा। तो क्या होगा? आश्चर्यकरम काम होगा, सुपरनैचुरल। क्या होगा? आगे पढ़े। तो जो चाहो मांगो। अरे क्या मांगना है? जो चाहो मांगो। अरे जो चाहो मांगो। आपस में कहो, जो चाहो मांगो भाई, पर एक शर्त पर। एक शर्त पर, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हमें मसीह के अंदर, साथ भी नहीं, थोड़ा दूर भी नहीं, अरे अंदर, हमें मसीह के अंदर और मसीह हमारे अंदर। तो जो चाहो, जो चाहो, हो सकता है, हो सकता है, पर शर्त भी है भाई, इसीलिए नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ लोग आकर क्या कहते हैं? पास्टर जी मैं थोड़ा रिश्वत देता हूं, मेरे लिए दुआ करो। पास्टर जी मैं थोड़ा रिश्वत देता हूं, मेरे लिए। अरे परमेश्वर ने कहा ना, मैं घूस नहीं लेता, और कुछ मेरे कुछ खादिम भी है, वो भी घूस नहीं लेते हैं। मेरे साथ हो। तो ये ऐसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग क्या करते हैं? घूस देकर, अपने मन मर्जी की जिंदगी बिताकर पास्टर जी के जरिए सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं चलता है भाई, कहो ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसे नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलता है। नहीं, आसान है ना, ये शॉर्टकट हो गया ना। कलाम की जरूरत ही नहीं है, संडे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुआ करने की जरूरत नहीं है, कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, कलाम के मुताबिक जीने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा घूस दे दो। अरे वो पार्टी में सब, पॉलिटिक्स में सब होता है, लाखों देकर सीट, यहां पर सीट ऐसा नहीं मिलता है भाई, खरीदी जाती है। पर यहां पर एक ही शर्त है। शर्त क्या है? कि यीशु मुझ में और मुझे यीशु में बना रहना है, और हाँ, तो यहां पर हम साफ देखते हैं कि यीशु किसके अंदर होना चाहिए? और मैं, अब यीशु का दुआ क्या था? यूहन्ना 17:21 कि वे सब कौन 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 वाकई में। तो कल रिफाकत क्यों किया था? कि हमारे अंदर एकता और बढ़ जाए। अगर हाँ कुछ है तो मसाज के जरिए कुछ निकाल दो। नहीं, हाँ, तो कोई भी गिला शिकवा है सब वहां पर खत्म कर दो भाई। मेरे साथ हो। तो एकता को क्या करना है? और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो तब यीशु का दुआ पूरा होता है। हालेलुया। तो यीशु का दुआ क्या था? दो एकता, हमें सब एक, हमें सब एक। मेरे साथ हो। हमें सब
एक होना है। और दूसरा एकता क्या है? हम सब एक होकर मसीह से अलग रहेंगे, मसीह के अंदर रहना है। मतलब क्या है? कलाम के अंदर है। तो एकता किसके अंदर होना चाहिए? मसीह के अंदर, कलाम के अंदर। जब हम एकता में रहेंगे तब मसीह का दुआ पूरा होता है। अब आप खुद बताएं कि क्या आप मसीह के दुआ को पूरा कर रहे हो? क्या आप मसीह के दुआ को पूरा कर रहे हो? क्योंकि ये एकता पहले कहां शुरू होना है? कहां शुरू होना है? हमने पिछले बार देखा कहां पर शुरू होना है? घर में, पति पत्नी के अंदर, और पति पत्नी के अंदर, और कलाम भूल गए। हाँ, तो पहले जैसे पिता बाप और यीशु एक है, वैसे ही पत्नी पति के अंदर और पति पत्नी के अंदर दोनों एक होना चाहिए। अगर हमारे बैंक अकाउंट दो हैं तो वहीं पर प्रॉब्लम, दीवार शुरू हो जाता है, एकता उधर ही खत्म हो जाता है। भाई नहीं, ये मेरा, मैंने कमाया है, ये मेरा पैसा है। नहीं, ये मैंने कमाया, मेरा पैसा, इससे तू वो कर, इससे मैं ये करूंगा। तो घर पे ही दीवार। और हम फिर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, अरे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, रोजा रखकर मांगता हूं कि हमारे कलीसिया के भाई बहन सब एकता में आ जाए। घर में एकता नहीं है, घर में एकता नहीं है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो दीवार कहां पर शुरू हो रहा है? और हम कलीसिया के लोगों के लिए क्या दुआ करते हैं? तो आरोन के सिर पर जो तेल उंडेला गया था वो सिर से दाढ़ी के ऊपर और दाढ़ी से वस्त्र के छोर तक बहता है। तो कलीसिया में क्या बहेगा भाई? जो घर में बहता है वो कलीसिया में बहेगा भाई। कलीसिया में क्या बहेगा? कलीसिया में क्या बहेगा? जो घर में बहता है। तो घर में झगड़ा करते हो तो वो कलीसिया में भी आप लोगों के बीच में हो जाएगा। तो घर में क्या करते हो, वो नदी कहां बहेगा? कलीसिया में बहेगा। अब कलीसिया बदलना है, बदलेगा। कब बदलेगा? जब घर बदलेगा। हाँ, हम तो शहर को, देश को बदलने आए हैं। तो नदी हमारे अंदर से कहां बहना है? कलीसिया से कहां बहना है? शहर में, शहर से देश में। सबको समझ में आ रहा है? मेरा हिंदी ठीक है? ठीक है ना? तो नदी कहां से बहना है? कलीसिया से शहर में, और शहर से देश में। अब प्रॉब्लम क्या है? नदी का रास्ता सही नहीं है। क्यों? घर में एकता नहीं है। घर में, घर की नदी एक नहीं है। घर में दो नदियां हैं और कलीसिया में आकर दुआ करते हैं कि कलीसिया की नदी सब एक हो जाए। तो बात यह है कि आगे बहने वाली नदी को अभी पीछे को बहना है। कुछ लोगों के समझ में आ रहा है? हाँ। तो चलो, हम नदी का नाम लेना अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ लोग, और इसलिए हमें नदी का नाम नहीं लेना है। चलो, क्योंकि हमारा नदी साफ नहीं है, हम दूसरों का नदी का क्या नाम ले? पहले हमारे मसीहों का नदी है साफ होना है, बाद में फिर दुनिया का नदी को साफ करेंगे। तो अभी नदी कहां को बहना है? आगे को क्यों नहीं बह पा रहे हैं? क्योंकि पीछे हमने कुछ छोड़कर आए हैं। तो रिवर्स गियर में जाकर, तो एकता पहले कहां शुरू करना है? घर में। कैसे? एकता से। कैसे एकता से? जो कुछ तेरा, हाँ, जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है। जो कुछ तेरा है मेरा है। जो कुछ मेरा है, हाँ, तो दोनों कहना है। कुछ लोग मेरा नहीं कहेंगे, जो कुछ तेरा है वो मेरा है। मेरा तेरा है वो नहीं कहेंगे। यही तो प्रॉब्लम यह है। देखो, यूहन्ना 16 के हमने पहले भी देखा है,
यूहन्ना 16 के 15। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। हाँ, तो ये एकता है। यीशु क्या कह रहा है? पिता बाप, जो कुछ तेरा है और जो कुछ मेरा है वो सब। यूहन्ना 17 के 7, 8, 9 को पढ़े। अच्छा नहीं, 10 को पढ़े। यूहन्ना 17, टाइम नहीं है, बाद में घर में आप दूसरा पढ़ लेना। 17 के 10। हाँ, और जो कुछ मेरा है जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। तो पहले हमने क्या पढ़ा? जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है। अब यीशु क्या कह रहा है? जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो ये एकता है, ये एकता है। तो एकता का दीवार कहां तोड़ना है? घर पर। अगर एकता का दीवार घर में नहीं है तो लाजिम कलीसिया में भी परिवारों के बीच दीवार नहीं होगा। मेरे साथ हो तो कलीसिया के फैमिलीज एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। कलीसिया के फैमिलीज एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि भाई मेरा जायदाद जो भी है वो सब तेरा है, तेरा जो भी है। अरे पास्टर जी, आप लूटने के लिए रास्ता खोल रहे हो। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। आप जानते नहीं है, हमारे भाई को थोड़ा दरवाजा खोल देंगे तो वो पूरा लूट कर ले जाएगा। अरे इस कलाम के वजह से कोई भी आपको लूटेंगे ना तो 7 गुना ज्यादा वापस मिलेगा। जो कोई कलाम को आदर करने से आपको कुछ नुकसान होता है तो मेरा प्रभु आपको 7 गुना दे देगा। यह ईमान है। इसलिए कभी कहना नहीं है कि कलाम के वजह से मैं लुट गया। नहीं भाई, तू जानता नहीं है, कलाम के वजह से कोई लूटता नहीं है। कलाम के वजह से सब लोग आशीष और अनुग्रह प्राप्त करते हैं, बरकत मिलता है। हालेलुया। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कड़की है, पर आने वाले दिनों में वो बरकत में बदल जाता है। तो हम जानते हैं कि एकता में यीशु और पिता बाप क्या कह रहा है कि मैं पिता बाप में और पिता बाप, जो कुछ मेरा है वो सब, जो कुछ पिता बाप का है वो सब। तो ये एकता है। तो ये कहां शुरू होना है? घर में। घर में शुरू होकर वो नदी कहां बहना है? कलीसिया से कहां बहना है? शहर में। अब कल हमने ये भी देखा, फ्राइडे नाइट पर को हमने ये भी देखा कि ये श्राप, पति पत्नी के बीच के ये श्राप कहां पर शुरू हुआ था? बागे अदन में। जो उत्पत्ति 3 के 16, पैदाइश 3 के 16, जल्दी। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा, हाँ, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरे पति की ओर होगी। हमने देखा नाइट प्रेयर में, ये श्राप है, ये लानत है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तो उसका क्या मतलब है? कि तू अपने पति का स्टीयरिंग लेना चाहती है। तू अपने पति के स्टीयरिंग को, हमने नाइट प्रेयर में देखा, भूल गए हो? नहीं। तो लालसा, और इसको समझने के लिए हमने पैदाइश उत्पत्ति 4 के 7 को पढ़ा था। यदि तू भला करे, यहां पर परमेश्वर खुदा काइन से बात कर रहा है। काइन और पाप, काइन और गुनाह के बीच बात हो रहा है। हाँ, यदि तू भला करे, तो परमेश्वर किससे कह रहा है? काइन से। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हाँ, याकूब की किताब में देखते हैं, भला करने हम जानते हैं, फिर भी अगर हम भला नहीं करते तो यह गुनाह है, यह पाप है। तो पाप केवल झूठ बोलना ही नहीं है, केवल झूठ बोलना ही नहीं है। किसी को भला करना हम जानते हैं पर नहीं करते हैं, हम अपने दिल को सख्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो यह गुनाह है।
ये पाप है। तो परमेश्वर काइन से क्या कह रहा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? हाँ, तुझे अनुग्रह मिलेगा, बरकत मिलेगा, तुझे आशीष मिलेगा। हाँ, और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है, हाँ, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ, तो पाप का लालसा, जैसे हवा का लालसा आदम पर, वैसे पाप का लालसा मनुष्य पर। तो पाप मनुष्य के स्टीयरिंग लेना चाहता है, पाप गुनाह मनुष्य को कंट्रोल करना चाहता है। तो वही हम देख रहे हैं, हवा अब लानत के वजह से किसको कंट्रोल करना चाहती है? आदम को। आदम छोड़ेगा नहीं। तो वहां पर क्या बताया 3:16 में? और आदम क्या करेगा? और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और वे तुझ पर, कौन? आदम। तो पहले जब परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया था तो दोनों एक थे, दोनों का सोच एक समान था, दोनों के चाहत एक जैसा था, दोनों के मर्जी एक जैसा था, सब कुछ एक समान था। वो ये एकता है। पर लानत आने के बाद औरत पुरुष पर अधिकार, ये लानत का है। ये क्या है? श्राप के वजह से है। किसने दिया था श्राप? खुदा ने खुद दिया है श्राप। तो श्राप आने के बाद हर मैरिज फैमिली में, हर मैरिज में, फैमिली में औरत क्या करना चाहेगी? पति के जगह को। अरे तू जो करता है ठीक नहीं करता है, तू जो फैमिली चलाना नहीं आता, पैसा सब मुझे दे, मैं चला के दिखाऊंगा। हाँ, तो औरत क्या करेगी? हाँ, लालसा। अब हस्बैंड छोड़ेगा नहीं, वो चुप बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा? वो प्रभुता कंट्रोल करने लगेगा। तो ये पहले था ये प्रॉब्लम? नहीं, पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि दोनों कैसे एक थे? जैसे यीशु पिता बाप के अंदर और पिता बाप यीशु के अंदर, वैसे ही आदम हवा के अंदर और हवा आदम के अंदर, दोनों एक थे, दोनों एक थे। लानत के बाद, श्राप के बाद दोनों के बीच झगड़ा आ गया है। मेरे साथ हो? तो अभी भी अगर मसीह में आने के बाद, मसीह हमारे लिए श्राप बनने के बाद, अभी भी अगर हमारे मसीही फैमिलियों में ये लानत है, ये श्राप है, तो प्रॉब्लम है। मेरे साथ हो? तो पिछले नाइट प्रेयर में हमने यहां तक नहीं पहुंचा, हमने खाली लानत के बारे में देखा। अब हम छुटकारे के बारे में देख रहे हैं कि इसमें से कैसे छुटकारा मिलना है, हमारे मसीही फैमिलियों में बदलापन कैसे होना चाहिए। लानत फैमिली से बाहर, इस लानत के वजह से यीशु जो हमें शांति दे रहा है वो फैमिली में नहीं है, यीशु जो खुशी दे रहा है वो फैमिली में नहीं है। तो हमारे फैमिली में, मसीही फैमिलियों में आत्मिक खुशी, आत्मिक शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी भी लानत में हैं। जो लानत खुदा बाप ने इंसान के ऊपर डाला था, वो लानत मसीह में आने के बाद भी कुछ फैमिलियों के अंदर है, कुछ फैमिलियों के अंदर अभी भी एकता नहीं है, झगड़ा हो रहा है। क्यों झगड़ा हो रहा है? मसीह में आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी हस्बैंड वाइफ के बीच क्यों झगड़ा हो रहा है? अरे अभी भी लानत में है, फैमिली अभी भी लानत में है। बल्कि वचन में हम देखते हैं कि यीशु हमारे लानत को उठा लिया है, पर फिर भी हम लानत में हैं। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? परमेश्वर कुछ लोगों को छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर कुछ फैमिलियों में छुटकारा देना चाहता है, कुछ फैमिलियों को बदलना चाहता है। उस लानत से छुटकारा देने के लिए यीशु लानत बन गया है। कौन से लानत? जो परमेश्वर ने खुद डाला था, जो परमेश्वर ने खुद पति पत्नी के ऊपर जो लानत डाला था, उसमें से छुटकारा देने के लिए यीशु लानत बन गया है। एक और बार गलतियां 3:13। हाँ, गलातियां 3:13। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो यीशु
तो मेरे श्राप को यीशु ने अपने ऊपर उठाया है और यीशु के राजबाज को, धार्मिकता को यीशु ने मुझे। तो जब हमें श्राप से यीशु छुटकारा देता है तो फैमिली में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए। फैमिली में क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। तो फैमिली में अगर शांति नहीं है जो यीशु ने दिया है, फैमिली में अगर खुशी नहीं है जो यीशु ने दिया है, तो प्रॉब्लम कलाम है, मैं हूं, हम ही है। प्रॉब्लम कहां पर है? कलाम सच है, कलाम सच है, तो प्रॉब्लम कहां पर है? अब ये घूस देकर इसको निपट सकते हैं हम? नहीं। मुझे यीशु के अंदर और यीशु का कलाम मेरे अंदर, मेरे साथ हो, मुझे यीशु के अंदर और यीशु मेरे अंदर जब हम बने रहेंगे तब हमें श्राप से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि नाइट प्रेयर में कोई भाई बता रहा था, अरे पास्टर जी ये तो सारे मसीह फैमिली में ऐसा ही है। तो प्रॉब्लम मसीह फैमिली में है, बल्कि यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया है। यीशु हमारे लिए लानत बन चुका है, तो छुटकारा क्यों नहीं? और मालूम है सॉल्यूशन क्या है? एफेसियां 5 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22 से लेकर 27 गौर से सुन लो। ये दवाई है जो सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले 3 बार लेना है भाई। अगर आपकी बीमारी थोड़ा कई साल से पुराना है तो हर 6 घंटे में लेना है, दिन में 4 बार लेना है। अगर ये बीमारी ऊपरी तौर से है तो दिन में 1 बार लेना है, पर लेना जरूरी है। मेरे साथ हो? गोली खाने के लिए तैयार हो? अरे बंदूक का गोली नहीं, कलाम का गोली है। हाँ, सारे पति पत्नियां गौर से सुन लें, लानत कैसे घर से भगाना है। हाँ, हालेलुया। हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य, एफेसियां 5 के 22, एफेसियां 5 के 22। हे हाँ, पतियों, हाँ पत्नियों, तो आवाज आ गया है। तो गोली पहले किसको खाना है, पति को या पत्नी को? अरे देखो एक तो नजर आ रहा है मुझे, बहुत दूर से नजर आ रहा है मुझे। पहले दवाई दोनों के लिए है, दवाई दोनों के लिए है, पर शुरुआत पत्नियों से है। तो पहले दवाई किसको खाना है? खुशी से कहो भाई, छुटकारा की बात है, खुशी से कहो कुछ। हाँ 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 हाँ, हे पत्नियों, हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। ये लो, ये गोली थोड़ा कड़वा है, ये गोली थोड़ा कड़वा है, इसलिए मैंने पानी का नहीं बताया था। ये गोली खाना है, चबा चबा कर खाना है। ये गोली कैसे खाना है भाई? चबा चबा कर खाना है, पानी का मदद नहीं लेना है। हाँ, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, क्यों? वहां पर लानत किसके ऊपर से शुरू हुआ था? भूल गए हो? पैदाइश, उत्पत्ति 3 के 16, आदम से कहा या हवा से कहा? अरे वहां पर भी पहले हवा से था, वहां पर भी पहले। तो बीमारी कहां पर शुरू हुआ था? पत्नियों से। दवाई भी कहां से शुरू होना है? मेरे ख्याल से हालेलुया नहीं कहोगे, आमीन नहीं कहोगे। अरे जहां पर डॉक्टर अच्छा है, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टरों के डॉक्टर है यीशु, हमारा डॉक्टरों का। उनको मालूम है कौन सा गोली पहले किसको खिलाना है। मेरे साथ हो? तो
वहां पर बीमारी कहां पर शुरू हुआ था, लानत कहां पर शुरू हुआ था? पत्नियों से। तो दवाई भी पहले किसको खिला रहा है? तो मेरे सबको समझ में आ रहा है? और ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बात सच्ची, क्योंकि हाँ, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। कोई वजह नहीं बताना है, कारण नहीं बताना है, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो जैसे हर पत्नी यीशु के अधीन होती है, वैसे ही उसको पति के भी अधीन होना है। मर्द लोग हालेलुया कह रहे हैं। दवाई पत्नियों को दिया जा रहा है। पत्नियों को कैसे पति के अधीन होना है? जैसे पत्नी यीशु के अधीन होते हैं, वैसे ही पति के अधीन रहना है। हाथ पैर दबाना है, ये पतियों को नहीं, पत्नी है। सो पूरा खाली नाम के लिए नहीं, दिल से। हाँ, आगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हाँ, हमने ये भी देखा था, दोनों एक है, पर एकता में हमने देखा कि सिर है, एकता के अंदर सिर है। हमने पहला कुरिन्थिया 11 में हमने देखा नाइट प्रेयर में कि पहला कुरिन्थिया 11:3, जल्दी टाइम नहीं है, यूट्यूब में जा रहा है इसलिए सब कुछ दोबारा बताना पड़ रहा है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे पास्टर जी आपने ये नहीं बताया हमें। 11 कुरिन्थिया 11:3। परंतु मैं चाहता हूं हाँ कि तुम यह जान लो हाँ कि हर एक पुरुष का सर मसीह है। हर एक पुरुष का सर मसीह है, और स्त्री का सर पुरुष है, और मसीह का सर। तो मसीह और परमेश्वर एक है, मसीह और परमेश्वर एक है। मसीह परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर मसीह के अंदर है, फिर भी परमेश्वर सर है। तो एक है, पर एकता के अंदर ऊंचा छोटा बड़ा है। मैंने पहले दिखाया था 5 उंगलियां एक है, एक साथ है, छोटा बड़ा है। तो एक है, एक हाथ है, पर छोटा बड़ा है। तो हम देखते हैं यीशु पिता बाप एक है, पर पिता बाप यीशु का पति पत्नी एक है, पति पत्नी का सर है। ओके, इफिसियां 5:22-23। क्योंकि पति पत्नी का सर है। क्योंकि, तो अधीन क्यों होना है? कारण बताया जा रहा। एक और बार 23। क्योंकि पति पत्नी इफिसियां 5:23। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सर है, पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ पर हाँ, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। ये पहला दवाई है, किसके लिए है? मुझे खत्म करना है, इसलिए टाइम नहीं है। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो इसको हम गहराई में अगले बार देखेंगे। हाँ, आगे। हे पतियों, हाँ, ये किसी लिए है? किसके लिए है? आवाज नहीं आ रहा है वहां से, दूर से लंबा। ये किसके लिए है? हाँ, ये मेरे जैसे पतियों के लिए है। हाँ, आगे। हाँ, क्या है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, क्या रखना है भाई? क्या रखना है? ये कड़वा है या मीठा है? हाँ, दवाई खाने पर ही मालूम पड़ेगा
थोड़ा चक्कर देखो शुरुआत में कि ये दवाई कैसा है। तो पतियों के लिए क्या बताया गया है? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम अपनी अपनी पत्नी से मोहब्बत रखो। हाँ, कैसे? वहां पर भी बताया गया है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। तो उस मोहब्बत, उस प्यार का गहराई कहां तक है? जान तक है। मेरे साथ हो? दे सकते हो? तो दिया नहीं अभी तक। अभी हाँ, हालेलुया। दवाई अभी शुरू करने वाला है। पहले दूसरे हॉस्पिटल में था, वो भी सही है, क्योंकि मैंने कहा है हमारे कलीसिया एक अस्पताल है। मैंने कहा है हमारे कलीसिया एक अस्पताल है। यहाँ पर अलग अलग मरीजें आते हैं जिनके स्वभाव अलग अलग होता है, और यहाँ पर ये दवाई दिया जाता है, और इस कलीसिया में आकर लोगों के कैरेक्टर बदलते हैं। ये कैरेक्टर बदलने वाला अस्पताल है भाई। हालेलुया। मेरे साथ हो। तो यहाँ पर कभी कभी गोली भी थोड़ा कड़वा होता है, पर गोली खाते खाते छुटकारा भी मिलता है। हालेलुया। हाँ, तो पतियों के लिए क्या है कि कैसे प्रेम करना है? हाँ, जैसे मसीह ने अपने आप को, बदले में कुछ नहीं मांगा है। मसीह ने कुछ मांगा बदले में? हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कुछ पतियों के लिए ये थोड़ा कड़वा है। तो पतियां कुछ, अरे पहले तू ऐसा कर, पहले तो, अरे कंडीशन नहीं है भाई। यहां पर कंडीशन है। हो सकता है कि पत्नियां, स्त्रियां गोली खाने भूल गए होंगे, पर फिर भी पतियों को खाना ही है भाई। मेरे साथ हो सकता है कि पत्नियां गोली खाने भूल गए हैं, इसलिए हमारे अधीन नहीं हो रहे हैं। वहां पर भी नहीं छोड़ रहे हैं, देखो। इसलिए मैंने पहले से कहा ये गोली थोड़ा कड़वा है भाई। हाँ। ये गोली, ये देखो, ये गोली गोल कर रहा है। ये वाकई में गोली को गोल कर रहा है। छुटकारा आपको चाहिए? छुटकारा चाहिए? लानत से छुटकारा चाहिए? शराब से छुटकारा चाहिए? तो गोली खाना ही पड़ेगा भाई। मेरे साथ हो? मैं चाहता हूं और 1 घंटा लूं, पर टाइम खत्म करना है। एक और बार 23, 24, 25, जल्दी दोनों गोली एक और बार। हाँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के हाँ ऐसे अधीन रहो जैसा हर पत्नी प्रभु के अधीन होते। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रभु के सामने एक मानिद और पति के सामने नहीं। जैसे प्रभु के सामने हो वैसे ही पति के सामने भी अधीन रहना है। हाँ, क्योंकि कारण भी बताया, क्योंकि पति पत्नी का सर है। हाँ, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। हाँ, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हर बात में, हर बात में। मेरे साथ हो? हर बात में। इसको गहराई में बाद में देखेंगे। हाँ, अगला गोली कौन सा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नी से प्रेम, पत्नी से, दूसरों के पत्नियों से नहीं भाई। साफ लिखा है। कुछ पतियों को दूसरों के पत्नियों से बहुत आदर सम्मान है, खुद के पत्नी से नहीं है। यह भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनके लिए अलग से अगली बार देंगे। हाँ, उनके लिए मेरे ख्याल से बंदूक का ही गोली चलेगा उनके लिए। ये तो बहुत खतरनाक है ना।
ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ आगे, हाँ। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नियों से, देखो कितना साफ पाखरू बता रहा है, अपने अपने भाई, दूसरों का नहीं, पड़ोसी का नहीं, अपने अपने पत्नी, हाँ अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया हालेलुया। तो दो किस्म के गोली हैं, दो किस्म के लोगों के लिए है। लानत से छुटकारा चाहिए, श्राप से छुटकारा चाहिए। आप चाहते हो कि आपका फैमिली दूसरों के लिए बरकत का कारण बन जाए, आपके फैमिली के अंदर आपके बच्चों का बरकत हो, आपके फैमिली के अंदर शांति, आत्मिक शांति, रूहानी शांति हो, रूहानी आत्मिक खुशी हो, तो ये गोली लाजिम खाना है। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे, सब लोग एक और बार गलातियां 3:13 को पढ़कर, गलातियां 3:13 को पढ़कर। जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ, तो कैसे श्रापित बना? कलाम के अधीन होकर। हमें कलाम के अधीन होकर हमारे श्राप को यीशु छुटकारा देता है। श्राप से, लानत से यीशु हमें छुटकारा देता है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें यीशु के अंदर और यीशु का कलाम हमारे अंदर बने रहना है। हाँ एक और बार। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ, हमें मसीह ने ऐसे वैसे नहीं छुड़ाया है। पहले मसीह ने क्या किया? हमें मोल लिया है, अपने लहू को देकर एक्सचेंज हुआ है। यीशु ने मेरे गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु अपना धार्मिकता, राजबाजी को मुझे दिया है, एक्सचेंज हुआ है। तो वहां पर कलाम के जरिए मुझे लानत से भी छुटकारा दे रहा है, कलाम के जरिए मुझे श्राप से भी छुटकारा दे रहा है। एक और बार। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार बरकत से, अनुग्रह से, आशीष से भरा हुआ हो और सारे लानत मेरे फैमिली से दूर होते जाए। वो मेरे बच्चों पर नहीं जाना है, लानत को बच्चों पर आने नहीं देना है। तो पहले माँ बाप को सौंपना है, माँ बाप को वो दवाई खाना है, हर पत्नी को वो दवाई खाना है और हर पति को भी वो दवाई खाना है जिससे हमें लानत से छुटकारा मिलता है, जिससे हमें श्राप से छुटकारा मिलता है। सब लोग अपने आप को सौंपें। हो सकता है कि आपसे ये मुमकिन नहीं है, बल्कि पाखरू के जरिए सब कुछ हो सकता है। बस आपको एक ही बात करना है, पूरी तरह सौंपना है। यीशु मैं तेरे कलाम के लिए पूरी तरह अपने आप को सौंप रहा हूँ। कितने लोग कहेंगे, यीशु मैं तेरे कलाम को छोड़कर ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, बल्कि तेरे कलाम को मैं अपनी ज़िंदगी बनाकर उस लानत से मेरे परिवार को मैं छुटकारा देना चाहता हूँ, उस श्राप से मेरे परिवार को छुटकारा देना चाहता हूँ। मेरे परिवार में तेरी आत्मिक खुशी हमेशा के लिए बना रहे, मेरे परिवार में तेरी आत्मिक शांति हमेशा के लिए बना रहे। हमारे बीच में, हमारे कलीसिया के पति पत्नियों के बीच में जो भी दीवार बनाया है, जो भी दीवार आज है, उसको यीशु मसीह के नाम से कलाम को भेजकर तू उसे तोड़ दे, नाश कर दे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक मसीह परिवार के लिए हम दुआ कर रहे हैं। सब लोग दुआ करें, सब लोग दुआ करें। Oh, thank you Lord, thank you Jesus। बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तू अपने कलाम को भेजकर, अपने कलाम को भेजकर परिवारों के अंदर जो भी दीवार है, उस दीवार को तो तोड़ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इकरार करें, इकरार करें, ईमान से इकरार करें। यीशु तूने हमें मोल लिया है, तूने हमें मोल लिया है तेरे कीमती लहू से,
तेरे कीमती लहू से तूने हमें मोल लिया है। हमारे फैमिली में आगे से लानत के लिए जगह नहीं है, हमारे फैमिली में आगे से श्राप के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सारे लानत दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से सारे श्राप दूर हो जाए। छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, receive it in the name of Jesus, receive it in the name of Jesus, receive it in the name of Jesus. हमें तेरी आत्मिक खुशी की जरूरत है, हमें तेरी आत्मिक शांति की जरूरत है। यस 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 यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाएं। जिन्होंने भी ईमान का बपतिस्मा लेकर यीशु के नाम का इकरार किया है वो प्रभु भोजन में शामिल हो सकते हैं। बड़ा में पहला ग्रंथ है उधर 11 बाप 23 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे समर्पण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समर्पण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर डाल लेता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। आमीन। यदि हम अपने आप को जांच पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो दंड न पाते, यदि हम अपने आप को जांचते तो सज़ा न पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, शुक्रिया अदा कर कर कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया
नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार इस लाखों नव शहर में तूने जगह जगह से हमें रुकावटों को दूर कर कर इकट्ठा कर कर इस प्रभु भोजन में शामिल होने, तेरे बदन को खाने और लहू को पीने के लिए तूने हमें ये मौका दिया है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु, तू पिता बाप के समान होते हुए भी अपने आप को खाली करके हमारे खातिर तू इस धरती में उतर आया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर जो लानत श्राप आए थे उसमें से हमें छुटकारा देने, और हमने इस धरती में जो भी गुनाह पाप किए हैं उसमें से हमें छुटकारा देने, यीशु तूने अपने जान हमारे खातिर दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। एक और बार यीशु, तो हमारे खातिर घोड़े खाए थे, कांटों का ताज पहन लिया था, अपमान सहा था, सूली उठाया था और सूली पर लटक कर लहू बहाकर अपना जान हमारे खातिर तूने दे दिया था। इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरे दिन तू मुर्दों से जी उठा है और तूने वादा किया है जो मेरे बदन में शामिल होंगे उनको मैं भी मुर्दों से जी उठाऊंगा। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी पिता बाप के दाई और तू हमारे लिए दुआएं करते आ रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और हमें ले चलते तू जल्द आने वाला है। और ये हमारी दुआ है कि ये कलीसिया जब तू बादलों में करोड़ों करोड़ों फरिश्तों के साथ आए, ये कलीसिया भी इससे पाल हो जाए। तुझे बादलों पर मिलने के काबिल ठहरा। हमारे सारे गुनाहों को, पापों को तू अपने कलाम के जरिए अपने लहू से माफ कर कर हमें पाक और पवित्र ठहरा कर हमें भी तेरे बदन में शामिल होने, तेरे लहू में शामिल होने लायक है। एक और बार इस रोटी के लिए जो तेरा बदन है और ये प्याले के लिए जो तेरा लहू है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया करते हैं। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं।